जो काम करना है उस काम को करना ही नहीं, वह है प्रमाद। और आलस्य क्या है कि जो काम जब करना है तब न करके उसको देरी से करना, वो है आलस्य। तो आलस्य कौन है कि शत्रु, और प्रमाद क्या है कि मृत्यु। तो मृत्यु और शत्रु इन दोनों से तुम्हें बचना हो तो तुम प्रमाद और आलस्य दोनों को छोड़ दो और कर्तव्यनिष्ठ होकर, सावधान होकर, दक्ष होकर, एकाग्र होकर, सावधान होकर, तत्परता पूर्वक तुम तुम्हारे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। मत देखो कितनी दूरी है, मत देखो कितनी दूरी है और कितना लंबा मग है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो साधको, हिम्मत कभी न हारो। एक बार नहीं और 2 बार नहीं और 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 25 बार नहीं, 100-200 बार नहीं, 1000 बार भी अगर तुम असफल हो जाते हो तो आशा की किरण जो है उसको कहीं बुझने मत दो। आशा का दीप जगाए रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम प्रयत्न करेंगे तो सफल होंगे होंगे होंगे। यह दृढ़ विश्वास, यह आत्मविश्वास ही तुमको सफल बनाएगा। विवेकानंद की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये है, उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूं, इसमें मेरा एक अक्षर, एक वाक्य भी मैं अपना नहीं मिलाता हूं। जैसा वो उन्होंने लिखा है एज इट इज, कॉपी उसकी मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है? इतिहास है मुट्ठी भर लोगों का चरित्र, उनका जीवन कि जिनके भीतर, जिनके मन में दृढ़ और भरपूर आत्मविश्वास था। फिर लिखा, आप ईश्वर में विश्वास रखो, यह अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ईश्वर में विश्वास रखो, उससे अधिक आप अपने आप पर पहले विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की शक्ति पर्वतों को चकनाचूर करने की क्षमता रखती है। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। दृढ़ आत्मविश्वास की शक्ति से आपके हर संकल्पों को आप पूरा कर सकते हो और आप इस संसार में विजयी हो सकते हो और इतिहास बना सकते हो। इसलिए आत्मविश्वास। तो ये जो मनुष्य के मन में अवसाद है ना, ये निराशा है ना, किम कर्तव्य मूढ़ता है कि यूं कहो कि असमंजस की स्थिति आ जाती है कि क्या करें और क्या न करें, और क्या ठीक है क्या बेठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान करके भीतर गहराई में उतरो। कई लोगों के डिसीजन जो हैं फेल हो जाते हैं। रात को शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और डिस्को डांस करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं 1:30 बजे 2 बजे, फिर फैसले करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। अरे भाई, रात को कोई मीटिंग होता है? सुबह सुबह स्नान करो और जो आपको जीवन में करना हो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, उपासना करो। अगर नज़दीक में आश्रम है वहाँ जाओ, वट वृक्ष के नीचे बैठो, थोड़ा सत्संग हॉल में बैठो और फिर वहाँ उस परमात्मा का आवाज़ सुनो, वो गुरु का आवाज़ सुनो कि वहाँ से अंदर से क्या आवाज़ आता है। फिर हाँ मिले तो हाँ करो, ना मिले तो ना करो। और रखे कि कोई आवाज़ नहीं आती, ना हाँ आती, ना आता, तो क्या करो कि थोड़ा धीरज रखो। 2 दिन के बाद फिर प्रयोग करो, 2-4 दिन के बाद फिर और एक बार प्रयोग करो। लेकिन तुम उस अंतर की आवाज़ को, अंतर प्रेरणा को, अंतर की ध्वनि को जब तुम धीरे 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 ध्यान करोगे तो तुम्हें वो सुनाई पड़ेगी। परमात्मा दिखता है, तुम्हारी आंखें
वैसी चाहिए। परमात्मा बोलता है, तुम्हारे वैसे कान चाहिए। परमात्मा चलता है, तुम्हारे पास बुलाने का घर चाहिए। वो तो खिड़की खोल कर तुम्हें दर्शन देने के लिए सदैव तैयार है। तुम अपना दरवाजा तो खोलो, अपनी खिड़की तो खोलो। तो ये परमात्मा अनंत है, असीम है और सामर्थ्य दाता है। तो ये श्लोक जो है इसको फिर से हम लोग एक बार बोल देते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी शांतिं निर्वाण परमं मत संस्था मधिगच्छति। कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। और जब परम शांति को उपलब्ध होता है तो पूरा संसार अगर उसे अशांत करना चाहे, दुखी करना चाहे, परेशान करना चाहे, तो भी उसकी शांति, उसकी समता, उसका सुख, उसकी स्थिरता ऐसी होती है कि पूरा संसार उल्टा होकर टंग जाए उसे दुखी करने के लिए, फिर भी वो दुखी नहीं हो सकता। उसकी शांति और उसका आनंद इतना गहरा, इतना मजबूत, इतना स्थिर रहता है।